अच्छे काम करने का स्वभाव और आदत डालनी चाहिए। जो स्वभाव बना लेते हैं वो एक दिन बड़े खुशनसीब होते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। किसी ने लिखा, गमों की आंच पर आंसू बहा कर देखो, गमों की आंच पर आंसू तपा कर देखो, बनेंगे रंग अनेकों किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा तो निकाल कर देखो। पर ये होता थोड़ा कठिन है। जैसे बचपन में जो पढ़ाई होती थी ना, पढ़ना हर एक को पता है, जब छुट्टी लगती थी तो लगता था कि बस इससे बढ़िया और जीवन कोई हो ही नहीं सकता। जब स्कूल को जाते थे, पर अब तो बढ़िया स्कूल, कॉलेज, ड्रेस, बस्ते, सारा कुछ बहुत बढ़िया है। पहले कहाँ था, मैंने तख्ती पे लिखा, तख्ती पर लिखते थे, तख्ती है ना। कपड़े भी काले, कभी मुंह भी काला होता था। थैला भी माँ सिल देती थी किसी का कपड़े का, करके उसमें रख के ले जाते थे। जब जाते थे तो ऐसे जाते जैसे बुखार आ गया। एक बार का हम तबीयत ठीक नहीं है, और देखा माने कि अभी आधा घंटे पहले खूब कूद रहा था ये, तो बोले पास आओ तुम्हारी तबीयत ठीक कर दे। हमने सोचा कि हाथ हूथ घुमाएगी, ऐसा दिया इधर तो आंखों में बिजली सी जली, और ऐसा गिर डाला उस माँ ने, फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। स्कूल में जाके दम ली। स्कूल था 1 किलोमीटर, चले गए। लेकिन जब वहाँ छुट्टी होती थी तो हीरो हांडा गाड़ी भी फेल होती थी, यूं 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 भागते हुए। एक बात याद आई, बड़ा आनंद आएगा। एक जगह एक स्कूल जल गया, राकेश जी, स्कूल था छप्पर फूस का। अब स्कूल जला तो बच्चे जंपिंग कर रहे थे, बोले कूदो, 1 महीने की छुट्टी है। स्कूल जल गया। एक बच्चा समझदार था, चुपचाप बैठा पीपल के पेड़ के नीचे। उसने कहा तू भी हंस ले, खुशी मना ले, स्कूल जल गया, छुट्टी 1 महीने की लगेगी और मस्ती से खेला करेंगे। तू चुप क्यों बैठा है? बोले तुम सब मूर्ख हो, तुम सब पागल हो रहे हो। कि क्यों? अरे खुशी का मौका है, स्कूल जल गया। बोले स्कूल ही तो जला, मास्टर थोड़ी जला है। मास्टर तो बैठा ठीक ठाक, और कल को फिर इस पीपल के नीचे फट्टियां बिछा के क्लास शुरू कराएगा। सारे बच्चे एकदम फिर सीरियस हो गए। बोले ठीक कहा तूने भाई, कल पढ़ाई फिर होगी। तो सब अरमान उनके यूं रह गए। पता लगा कि छुट्टी बड़ी अच्छी लगती, पढ़ाई बड़ा कठिन काम था, लेकिन बाद में महसूस होता और पढ़ लेते अच्छा काम आता। तो हम सब अपने जीवन में अगर छुट्टी चाहते तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो अंतिम लक्ष्य है। इस संसार में जीवात्मा आता है मनुष्य के रूप के द्वारा, केवल एक यही जीवन है जो हम अकेले जीवन की व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी और कोई जीवन नहीं है। एक गाय दूसरी गाय को पानी नहीं पिला सकती, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को दवा नहीं दिला सकता, मदद हेल्प नहीं कर, लेकिन मनुष्य करता है। ये हमारे कुछ सज्जन लोग हैं यहाँ सेवा का काम करते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। लगे रहते हैं बढ़िया समय पे, सबको प्रसाद बांटते हैं। तो ये सेवा का भाव ये मनुष्य कर सकता है, पानी पिलाए, चाय दे, सारा। लेकिन कभी कोई ये पशु पक्षी दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया और हम संसार में आए। 4 उद्देश्य थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ। दुकानों में लिखा जाता है शुभ लाभ, अब लोग लिखते ही लिखवाने से ग्राहक बहुत आएंगे, लेकिन उसका जो मकसद था कि मैं कभी अशुभ कमाई ना करूं, मेहनत की कमाई मेरे पास आए, इसलिए कहते हैं शुभ लाभ। मैं शुभ कमाऊं और किसी को गुमराह करके ना कमाऊं। धर्म के द्वारा, धर्म अर्थ, धर्म के द्वारा अर्थ, अच्छा पैसा कमाइए, और अच्छे जब उससे काम करोगे तो जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो आइए, किसको छुट्टी मिलती, लेकिन प्रयत्न तो करना चाहिए। किसी ने कहा तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू आपकी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे एक झील एक सरोवर की तरह, अगर दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। एक चाह तो पैदा करे, एक तमन्ना तो जागृत करे कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, और जो अच्छा करते हैं उनका जीवन सफल होता है, ये जीवन भी अच्छा होता है और अगला भी जीवन अच्छा होता है। तो स्वभाव और अपनी आदत हम ऐसे बनाने की कोशिश करें कि जो हमारे आगे चलकर सुख के काम में आए और वो सुख का कारण बने।
इसलिए कवि ने एक बड़ा प्यारा गीत लिखा। उस गीत में बड़ी भावनाएं उन्होंने लिखी और क्या लिखा,